कवर करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम बहरिया की बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो आप लोग को इस वीडियो के थ्रू देने जा रहे हैं। ये सक्सेस स्टोरी ना हमारी नहीं है, ये बहरिया टाउन कराची की है। मैंने खुद देख रहा हूँ और हमारे व्यूअर्स भी आपके जब प्रोजेक्ट्स कवर होंगे तो देखेंगे। पहली लाइन थी ना बहरिया की जिसमें 500 रुपए की पर्ची थी, तो उस लाइन में था मैं। बहरिया की चीजें बाय करनी चाहिए, वो बिल्डर प्रोडक्ट हो, वो बहरिया की अपनी प्रोडक्ट हो। बहरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज करंट है उसको क्या देखते हैं कि 50 साल बाद भी अगर हम बहरिया को देखेंगे तो क्या इसी कंडीशन में रहेगा, ऐसा मेंटेन रहेगा? अच्छा जवाद, इसका जवाब ना मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ये बताइए, जिस तरह के आया चुंदरीगढ़ रोड है, शारा फैसल है, क्या ऐसा मुमकिन है कि नियर फ्यूचर में या आज से 10 साल बाद बहरिया भी ऐसा ही बिजनेस हब बनेगा? अच्छा, दोनों सवाल आपके जो है ना ज़ोहेब भाई गलत है। सलूट टू बहरिया टाउन, सलूट टू मलिक रियाज, सलूट टू शायर महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने इस शहर को ये गिफ्ट दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ZMJ मार्केटिंग चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो हम एक सक्सेस स्टोरी कवर करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम बहरिया की बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो आप लोग को इस वीडियो के थ्रू देने जा रहे हैं। और जो जिन शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो बहरिया के माशाल्लाह से पायनियर्स में से हैं। इन्होंने जो करियर स्टार्ट किया वो बैंकिंग सेक्टर से स्टार्ट किया था और 2006 में इन्होंने ABN बैंक ज्वाइन किया, ABN एम्ब्रो बैंक ज्वाइन किया और फिर उसके बाद इन्होंने बार्कलीज बैंक और फिर सिल्क बैंक और फिर बैंकिंग सेक्टर से निकल के ये प्रॉपर्टी सेक्टर में आए और यहाँ पे कदम रखा इन्होंने बहरिया में। और कहाँ से इन्होंने शुरुआत की और आज किस पोजीशन में है ये हम जानेंगे इन्हीं की ज़बानी और इनसे मज़ीद अपडेट्स लेंगे बहरिया के हवाले से कि बहरिया में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना सिक्योर हैं और मतलब दीगर जितनी भी अपडेट्स हैं वो इंशाल्लाह बहरिया के हवाले से आपको देने वाले हैं। तो सुल्तान साहब को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब। वालेकुम सलाम। ज़ोहेब भाई, जवाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सुल्तान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुल्तान भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच। इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। हम अपने व्यूअर्स को ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, अब कंटिन्यू करेंगे कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। अच्छा देखिए, ये सक्सेस स्टोरी ना हमारी नहीं है, ये बहरिया टाउन कराची की है। ओके। अच्छा, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आई है ना, ये इसकी सारी जो स्टोरी है उसके पीछे मलिक रियाज हुसैन, अली रियाज साहब और शायर महमूद कुरैशी साहब जो कि हमारे लीडर हैं, तो ये उनकी वजह से पॉसिबिलिटी है। ये मेरी तरह के बहुत सारे सुल्तान हैं जो बहरिया ने बनाए हैं, ठीक है। ये सक्सेस स्टोरी शुरू ही बहरिया से होती है क्योंकि ये आप इस डिलीवरी को देख रहे हैं जिस तरह से माशाल्लाह जिस कमिटमेंट के साथ बहरिया ने डिलीवर किया है और उसके बाद हमारे जैसे छोटे छोटे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो मैं ये समझता हूँ ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये स्टोरी बहरिया टाउन कराची की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह से मलिक साहब ने इस शहर को खड़ा किया, बात किया, बहुत छोटे से टाइम स्पैन में, आप देखें ये इसको हम देखें 2014 से 2021 8 साल बनते और 8 साल में आज माशाल्लाह से हम जहाँ पे हैं यहाँ पे कोई 35,000 फैमिलीज हैं जो रह रही हैं और दैट्स टू मच। कैसे आसमानों को छूती हुई बिल्डिंग्स और जो चीजें हैं, हमने इसको जैसे मलिक साहब ने इसको उगाया ना, इसी तरह बिल्डर और डेवलपर उसी तरतीब से काम कर रहा है माशाल्लाह से। प्राइवेट बिल्डर ने जिस तरह से मौके मिले हैं, प्राइवेट बिल्डर ने जिस तरह से इसको बना रहा है, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। और वो दोनों चीजें मलिक साहब के, सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसके बाद बिल्डर्स ने अपना काम स्टार्ट किया और माशाल्लाह दोनों चीजें सक्सेसफुल है। अच्छा सुल्तान भाई, ये तो आपने हमें बहरिया के बारे में बता दिया। अब हम सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड हैं, जो हमारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं, वो उस सक्सेस स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं। बेशक इसमें बहरिया टाउन ने आपको स्टेपिंग स्टोन दिया, एक आपने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ थी, जो आपने स्टार्ट किया अपना करियर, जो मुश्किलात थी, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बाइक पे ट्रैवल किया करते थे और बहुत सारी मुश्किलात थी ज़िंदगी में, वो क्या अवामिल थे जो आपने फेस किए? उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बड़ी सक्सेस के मल्टीपल ऑफिसेज आपके बहरिया में हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके बहरिया में हैं और आप अपने आप को नाकाम बिल्डर कहते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कहता आपको कि आप नाकाम बिल्डर हैं। बहरिया में आपकी मतलब सक्सेस मैंने खुद देख रहा हूँ और हमारे व्यूअर्स भी आपके जब प्रोजेक्ट्स कवर होंगे तो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। लेकिन अपार्ट बहरिया टाउन, आप ये बताएं कि जो आपकी पर्सनल लाइफ थी, जो आपने स्टार्ट किया, वो जो एक टफ फेज था, उस जॉब से निकल के अपना बिजनेस आइडिया,
बिजनेस आइडिया के बाद ये बहरिया और ये सक्सेस, मतलब ये हर कोई तो अचीव नहीं कर सकता। बहरिया में लाखों लोग जुड़े हुए, हज़ारों लोग जुड़े हुए, वो सक्सेस नहीं ले सका जो सक्सेस आपके पास है। इस पे मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ ज़रा हमें ब्रीफ करें। जैसा कि ज़ोहेब भाई आपने बताया कि मैंने अपना करियर बैंकिंग से स्टार्ट किया और बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम फैसलाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे कराची आए, काम स्टार्ट किया, बैंकिंग स्टार्ट की। उसके बाद बैंकिंग में भी माशाल्लाह मैंने मेहनत की और हमेशा मेरा ये होता था कि मैंने ना टॉप पे रहना। बैंकिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी बैंकों में रहा मैं टॉप पे था, और इवन के नॉट इन रीजन, इन अ कंट्री। तो उसके बाद कुछ बहरिया आया कराची में। हम बहरिया की जिस दिन पहली लाइन थी ना बहरिया की, जिसमें 500 रुपये की पर्ची थी, तो उस लाइन में था मैं। तो मैंने वहाँ से अपने करियर का स्टार्ट, समझे कि जिस दिन बहरिया ने 500 रुपये की पर्ची दी तो उस दिन मैंने 10 पर्चियाँ बाय की। और मेरा करियर का स्टार्ट समझे कि जिस दिन बहरिया ने कराची में करियर का स्टार्ट किया उसी दिन ही मैंने किया। तो स्लो ग्रेजुअली पहले मैं अपने पार्ट टाइम में काम किया, फिर उसके बाद चीज़ें अप एंड डाउन्स। फिर माशाल्लाह से 2015 में मैंने बैंकिंग को खारबाद कर दिया और जौहर में एक छोटा सा ऑफिस बनाया। और बहरिया की मार्केट जो थी अपना बहुत स्टेबल मार्केट थी। फिर उसके बाद कुछ क्राइसिस आए तो हमने जौहर का काम स्टार्ट शुरू कर दिया। वहाँ पे जौहर में काम करते रहे। हमने वहाँ पे छोटे छोटे घर बनाए, पोर्शंस बनाए, अपना यानी कि काम किया, हमने मेहनत की। जौहर में भी हमने छोटा सा ऑफिस बनाया, वहाँ से हमने 2-3 लोगों से स्टार्ट हुआ और आज माशाल्लाह जो हमने उसके बाद 2019 में हम बहरिया आ गए। बहरिया में हमने अपना ऑफिस मेन जना एवेन्यू पे बनाया, जैसे कि आपने अभी बताया। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए जौहर ऑफिस, बहरिया ऑफिस। बहरिया में मेरी 2-3 ऑफिस हैं बहरिया के अंदर, और आज माशाल्लाह से मेरे पास कोई 150 के करीब लोग हैं। और इसमें जो है ना, मैंने ग्रेजुअली स्लोली आहिस्ता आगे बढ़ा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि ये घंटों के हिसाब से, या ये मेरी भी स्टोरी जो समझे कि 2014 से 2022 8 साल 9 साल की स्टोरी है। 9 साल में अल्लाह पाक ने मुझे इस लेवल पे पहुंचाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक प्रोजेक्ट मैंने डिलीवर HL टावर के नाम से मिडवे पे है, वो डिलीवर कर दिया। दूसरा हमारा जो था वो अपना LR लिबर्टी रेजिडेंशिया, वो भी डिलीवरी के आखिरी मराहल में है। अब थर्ड प्रोजेक्ट पे मेरे ये पिछले दिनों मैंने काम स्टार्ट किया, वो है लिबर्टी पार्क्स। उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। और इसके आगे जो अपकमिंग है HL कॉर्नर है, उसके बाद आ जाए HL आइकॉन है, उस पर HL कॉर्नर 2 है, माशाल्लाह HL 15 है। ये मेरे जो है ना 7 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 2 डिलीवर हो गए हैं, एक पे काम स्टार्ट हो गया, बाकी एक पे काम इंशाल्लाह ये 26 को हम उसकी पाइलिंग का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का करम है। और लेकिन मैंने मेहनत की है, टीम ने मेहनत की है, हम सब ने मिल के काम किया है, टीम ने। इनफैक्ट मेरा बिलीव जो है ना वो टीम के ऊपर, टीम वर्क पे बिलीव है। अच्छा, ज़ात जो है ना कोई नहीं होती मेरे ख्याल में, टीम। और ये मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये होमलैंड बनी। जब तक सुल्तान था ना फ्लॉप था, जब ये होमलैंड बनी ना उसके बाद सक्सेस शुरू हुई है। अच्छा सुल्तान भाई, जैसा आपने बताया कि जब बहरिया का स्टार्ट हुआ वहीं से आपके भी करियर का स्टार्ट हुआ। अच्छा, बहरिया को आज से 7 साल पहले अगर हम देखते हैं, उसमें और आज में और आने वाला कल कैसा देख रहे हैं आप बहरिया का? जवाद भाई बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया कि कल का बहरिया, आज का बहरिया और आने वाले टाइम का बहरिया। अच्छा, बड़ी खुशी होती है बताते हुए, जिस वक्त मैं उस लाइन में था ना जहाँ 500 रुपये की पर्ची मिली, यू नो कि हमें नहीं पता था कि कहाँ बहरिया बनेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं खुद पहली दफ़ा गया था, मैं देख रहा था इस प्रोफाइल के लोग हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। यार क्या करेंगे ये पर्चियाँ, लोग, इतनी बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी क्यू है, ये क्या करेंगे इन पर्चियों का, होगा क्या, कहाँ है, कौन है बहरिया। बेसिकली हम कराची के रहने वाले थे, तो हमने कभी इस्लामाबाद में डिलीवरी थी देखी नहीं थी, ठीक है, लाहौर में डिलीवरी थी देखी नहीं थी। लेकिन क्यों लोग लाइनों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग और जेंट्रीज लाइनों में लगे। अच्छा, खैर वो पर्चियाँ बिक गई, लोगों को नहीं पता था, लोगों ने ख़रीदी। उसके बाद बहुत अप एंड डाउन्स आए पिछले 5-6 साल में, 7 साल में। लेकिन मलिक साहब की एक चीज़ देखी मैंने, वो कहीं रुके नहीं। उन्होंने अपनी
डेवलपमेंट जो है ना, उसको जो उन्होंने वादा किया था ना, वो पूरा किया था। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, ये जो जिन्ना एवेन्यू बनाई है, ये दुबई वाली जिन्ना एवेन्यू, दुबई में शेख ज़ायद को अल्टरनेट किया और इसको ये बनाया जिन्ना एवेन्यू। और माशाल्लाह से जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया, बैरियर टाउन ने, अली रियाज साहब ने, मलिक रियाज साहब ने, शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने, और उसकी ये डिलीवरी है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। और आज, अच्छा 5 साल पहले जो चीज़ें थी आज बिल्कुल नहीं, आज नेगेटिविटी चीज़ नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आज हमें हर चीज़ नज़र आ रही है, आज हम जो कुछ देख रहे हैं ना वो रियल है, वो ट्रू है। अच्छा, अगले 2 साल में जैसे ये मलीर एक्सप्रेस वे यहाँ पे उतरेगी ना, तो यहाँ से हमारा DHA जाना और यहाँ शहर जाना अभी लगते हैं 50 मिनट, तो 20 मिनट में हम हो गए। तो मैं ये कहता हूँ अगले 2 साल बाद ये जो प्राइसेस आज है ना, ये 3 टाइम प्लस होंगी, 3 टाइम प्लस होंगी। 5 साल तो आपने बहुत बड़ी की है बात, ये सिर्फ मैं 2 साल की बात करूँ। 2 साल में ये जो प्राइसेस हैं यहाँ से 3 टाइम है। उसकी वजह ये, जैसे ही एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ से शहर जाने में प्रॉब्लम है, वो टाइम लगता है। मेरे ख्याल में वो उसके बाद तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी यहाँ पे। और ये राइट टाइम है बहरिया में इन्वेस्टमेंट करने का। और 5 साल बाद मैं कहता हूँ आज अगर कोई बाय कर लेगा तो वो समझे खुशकिस्मत है। 2 साल बाद भी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। ये आप मेरा चैलेंज है, इंशाल्लाह ताला जैसे ये रोड कंप्लीट होगा, ये कनेक्ट होगा। जैसे आपने लाहौर में देखा रिंग रोड बना, बहुत सारी सोसाइटियाँ बूस्टअप हो गई। और इसी तरह से ये भी समझे कराची का रिंग रोड है, ये जैसे ही बनेगा बैरिया लिंक हो जाएगा और चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। अच्छा सुल्तान भाई, जैसे आपने अभी बताया कि ये राइट टाइम है बहरिया में इन्वेस्ट करने का, तो मेरा इसमें ये सवाल है, ख़ासकर हमारे उन व्यूअर्स को आप ये बताएं। देखें, 2 लोगों की अप्रोचेज हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म वाले किधर इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म वाले किधर इन्वेस्ट करें, ये प्लीज़ आप एक्सप्लेन करें। अच्छा देखिए ज़ुहैब भाई, मैंने पहले भी बताया कि इन्वेस्टमेंट का टाइम था आज से 2 साल पहले। जिन्होंने की है वो अपनी इन्वेस्टमेंट 3 टाइम करके आज भी, और अभी जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है ना, अभी भी आज इन्वेस्टमेंट का टाइम स्टार्ट है। और 2 साल में मैंने पहले ही आपको बताया कि लियारी एक्सप्रेस वे, अब अगला जंप पैक वो है जो इसको लगना है। उस लगने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई चीज़ मिलेगी, और ये लेवल होगा कि जो एक डिस्टेंस वाला मामला ना वो ख़त्म हो गया, फासला ख़त्म हो जाएगा। जैसे इंटरनेट ने चीज़ों को ख़त्म कर दिया, फासलों को ख़त्म कर दिया, इसी तरह ये एक रोड जो कि बहरिया टाउन कराची कहलाएगा, कराची में है बहरिया टाउन, कराची है। अच्छा, ये बिल्कुल लिंक हो जाएगा। 20 मिनट में हम यहाँ से गाड़ी निकालेंगे, 20 मिनट में DHA, सदर, अपना आपका सारी जगह हम घूम सकते हैं। तारिक रोड 20 मिनट में हम यहाँ से जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इससे राइट टाइम कोई नहीं है इन्वेस्टमेंट का। और जहाँ तक रही बात लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म की, दोनों अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अच्छा, बहरिया की अपनी बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, जिसमें इस वक्त जो अगर बहरिया ने हमें जो पड़ी वो लो कॉस्ट हाउसिंग में बहरिया ग्रीन्स दिया हुआ, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है छोटे लोगों के लिए। उसके बाद अभी हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में अभी भी चीपेस्ट है बहरिया पूरे शहर में सबसे ज़्यादा। 500 गज का हम प्लॉट हम लेने जाते हैं, केमाड़ी से निकलते हैं हम बहरिया तक आते हैं, सबसे सस्ता अभी भी बहरिया। अच्छा, दूसरी तरफ हम कुरंगी से निकलते हैं बहरिया आते हैं, पूरा शहर है, ठीक है, सबसे सस्ता बहरिया। अच्छा, सारी साइडों पे अभी भी सस्ता बहरिया। और मैं कहता हूँ अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, लोगों को बाय करना चाहिए, बहरिया की चीज़ें बाय करनी चाहिए। वो बिल्डर प्रोडक्ट हो, वो बहरिया की अपनी प्रोडक्ट हो, बाय करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा शहर मैं ये कहता हूँ कि ये ख्वाब है। सुल्तान भाई देखिए, बज़ाहिर तो जो अभी बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है, लेकिन यही अगर हम कराची में देखते थे तो 20 साल 25 साल पहले रोड्स बड़े क्लियर थे, सीवरेज का जो आज निज़ाम है वो नहीं था। बहुत सारे मसाइल जो आज कराची को दरपेश है वो पहले नहीं थे। आज हम बहरिया को देख रहे हैं तो बहरिया में वो मसाइल नज़र नहीं आते। तो आप बहरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज करंट है उसको क्या देखते हैं कि 50 साल बाद भी अगर हम बहरिया को देखेंगे तो क्या इसी कंडीशन में रहेगा, ऐसा मेंटेन रहेगा? अच्छा जवाद, इसका जवाब ना मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। इसका जवाब इस तरह से, आप जाएं इस्लामाबाद, 35 साल पहले की सोसाइटी है, कराची से भी अच्छी मेंटेन है। 35 साल में एक पत्ता आगे से पीछे नहीं हुआ, ग्रीनरी का लेवल वही है। आप जाके देखें, आपको यू कांट इमेजिन कि यार ये 35 साल पुरानी सोसाइटी है। तो वो बहरिया एक अपने में कंपनी है, बहरिया एक अपने में इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है बहरिया पे। तो इसके लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप इस्लामाबाद जाएं, आप जाके देख के 30 साल पहले जो मलिक साहब ने चीज़ बनाई आज भी वो वैसे ही की वैसी है। अच्छा, जो कराची में हुआ ना वो बहरिया में नहीं हो रहा।
कराची में हुआ ये कि जो अप्रूवल्स देने वाले थे ना, नीचे 4 इंच की गटर लाइन थी और उसके ऊपर जो अप्रूवल दे दी वो 26 फ्लोर की दे दी। सर वो नीचे आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो खराब, तो यहाँ पे जो आप बैरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मैं अगर आप मेरे साथ चले तो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ जिस तरह से और जिस लेवल पे काम किया है। अगले अल्लाह पाक हमारी जिंदगी करे और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि आप इस्लामाबाद को देख ले, 35 साल पहले दिया था, आज भी उसकी मेंटेनेंस चेक कर ले, आज भी उसकी चीज़ें चेक कर ले। देखिए बहरिया आफ्टर सेल सर्विसेज जो है ना वो मेंटेनेंस है। कराची में जो सेल हो गया अगले ने कर दिया, पैसे जेब में डाले निकल गया। यहाँ पे बहरिया ने आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं है, बहरिया ने उसको मेंटेन किया चीज़ों के। आज भी आप देखें, आप कायदविला चले जाए, कायदविला की डिलीवरी को आज 6 साल हो गए, किसी एक विले का बाहर से रंग खराब नहीं हुआ, किसी एक विले का। अच्छा मैं खुद कराची का रहने वाला हूँ, कराची से आया हूँ, मैंने वहाँ बारिशें होती देखी है। यकीन माने हम खौफ के मारे घर के अंदर रहते थे कि बारिश हो रही बाहर नहीं। बिलीव मी, जब से बहरिया आया हूँ, जिस दिन बारिश होती है ना तो हम कहते फटाफट आज बाहर घूमेंगे, मजा आएगा यार, व्हाट आउटस्टैंडिंग। मेरा नहीं ख्याल मैंने बारिश, बहुत तेज बारिश हुई, मैंने कहीं पानी खड़ा देखा, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। कराची में हम ऑफिस नहीं जाते थे, छुट्टी करते थे, आज बारिश का मौसम लगता है जाना नहीं, वापस कैसे आएंगे। तो ये क्या बात है। सलूट टू बैरिया टाउन, सलूट टू मलिक रियाज, सलूट टू शायद महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने इस शहर को ये गिफ्ट दिया है। अच्छा सुल्तान भाई, आपने ये तो बता दिया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी और बहरिया के विजन के बारे में भी बता दिया। एक मेरा ये सवाल है, चूँकि हम कराची से बिलोंग करते हैं, बहरिया को देखते हैं, ये बताइए जिस तरह के आया चुंदीगढ़ रोड है, शारा फैसल है, क्या ऐसा मुमकिन है कि नियर फ्यूचर में या आज से 10 साल बाद बहरिया भी ऐसा ही बिजनेस हब बनेगा? अच्छा, दोनों सवाल आपसे जो है ना ज़ुहैब भाई गलत है। ओके। अच्छा, नियर फ्यूचर में या 10 साल नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का आदमी, मेरे पास जो क्यूरीज है ना बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की, यार हमने हेड ऑफिस बनाना है, बड़े बड़े बैंकों की। अच्छा, इनफैक्ट बैंक आज अपनी लैंड्स खरीद चुके हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने मिडवे में अपनी पूरी बिल्डिंग्स के प्लॉट खरीद लिए हैं। अच्छा, ये होगा नहीं, हो चुका है। आज जो भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दे, लोग अपने हेड ऑफिसेज अब शारा फैसल की बजाय जना एवेन्यू पे खोलना चाह रहे हैं, लोग अपने हेड ऑफिसेज आया चुंडीगढ़ की बजाय बैरिया टाउन में खोलना चाह रहे हैं। व्हाट आर इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट आर थिंग्स, व्हाट आर सिक्योरिटी। अच्छा, क्या बात है। मैं ये कहता हूँ कि वो होगा नहीं, हो चुका है। और ये दोनों सवालों से मैं आपके साथ, क्योंकि मैं तो ग्रास रूट पे काम कर रहा हूँ, तो ये हो चुका है माशाल्लाह से। अभी से लोगों ने अपनी तैयारी पकड़ ली है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने बड़ी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हैबिट अपने लिए जगह खरीद चुका है, ठीक है, जे डॉट खरीद चुका, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जितनी फार्म्स हैं, बड़ी फार्म्स हैं, वो सब अपने लिए जगह खरीद चुकी है। अच्छा सुल्तान भाई, देखा गया है कि कराची में बहुत लोगों की जमा पूंजियाँ जो है ना वो डूबी हैं, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया और फिर लोग भाग गए, चले गए, बिल्डर से बड़ा धोखा दिया लोगों को बाहर कराची में, बहरिया से बाहर देखें तो। अच्छा, आज भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए, चाहे वो कराची में कर रहे हो या वो बहरिया में कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करते हुए कहीं ना कहीं एक फियर लोगों में होता है कि ऐसा ना हो हमारी सारे पैसे डूब जाए। जैसे कल एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, वो कहना कि यार मुझे जो है ना वो बहरिया के अलावा आप कहीं और इन्वेस्टमेंट बताएं। हालांकि लोग कराची में डरने लगे हैं, वो कहने लगे बहरिया के बाहर मुझे इन्वेस्टमेंट बताएं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि बहरिया कितनी सिक्योर करता है इन्वेस्टमेंट एक शख्स की जो इधर वो लेके आ रहा है, अपनी जमा पूंजी लेके आ रहा है, तो बहरिया कितना सिक्योर कर रहा है? अच्छा जवाद भाई, ये जो आपने सवाल किया ना, इसके डायनेमिक्स 2-3 तरह के हैं। सबसे पहले बहरिया के अपने साथ एक मिसहैप हुआ, बहरिया की लैंड ज़्यादा थी, बहरिया को बेची गई, उसके बाद वो वापस ले ली गई, बहरिया को फाइन। अच्छा, बहरिया ने एक दफ़ा लैंड के पैसे पे किए जिन लैंड होल्डर से खरीदी। अच्छा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ जिसमें उसमें बिल्कुल मिसहैप्स आए हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं लोगों के साथ। अच्छा, उन्हीं अलॉटी का प्लॉट जो बहरिया ने 50 लाख का दिया था 3 करोड़ का हो गया, उसी अलॉटी को जो है ना वो मर्जी कुछ करानी पड़ी या उसका प्लॉट आउट हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम कहें तो बहरिया का कभी किसी कसूर नहीं है। देखें, जब सोसाइटी शुरू हुई तो सोसाइटी की मार्केटिंग हुई, चीज़ें हुई, सब इदारों ने अप्रूवल दी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको रोक दिया। अच्छा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लोगों का नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा पॉजिटिव भी बहुत हुआ, ठीक है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव बहुत हुआ। अच्छा, जहाँ तक अगर मैं अपनी थॉट की बात करूँ ना, मेरी थॉट ये है कि मैं बैंकर आदमी हूँ, हम डॉक्यूमेंट्स पे बिलीव करते हैं, हम पेपरों पे बिलीव करते हैं, हम डॉक्यूमेंटेड काम करते हैं। अच्छा, जब मैं इस बाजार में आया ना तो लोग कहते, मैं देखता था यार डन हो गया, यार ले लिया, यार बेच दिया, यार ये कैसे रोड पे खड़े होकर डील होती है।
आप इमेजिन करोगे कि आपने 33 का काम किया है, आपने उस मार्केट से आए हो, आप लिखते हो, पढ़ते हो, पेपर आते हो। अच्छा, इस बाजार की इतनी मजबूती है कि जो भी ब्रोकर्स अच्छा काम करते हैं, बिलीव मी, उनमें ताकत ही नहीं है वो डन बोलने के बाद या कोई चीज बेचने के बाद वो आपको ना दे। अच्छा, ये चीजें बेसिकली मार्केट को बताई नहीं जा रही, और इस बाजार में हमने कोई डील बैक होते नहीं देखी, हमने लोगों को भागते नहीं देखा। इनफैक्ट अभी जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं, ब्रोकर, इन्वेस्टर्स जो काम कर रहे हैं, अच्छा, लोग ये सवाल करते हैं ये देंगे नहीं देंगे। अरे बाबा, इस मार्केट में हम ये कहते हैं, हम तो लिख के दे रहे ना कि आपको कुछ बेचा है, हमने जो जबान पे डन किया था ना वो भी हमें देना पड़ा है और दिया है। अच्छा, कहीं भी रेट चले गए, कुछ भी होगा, लेकिन जिसने चीज खरीदी थी उसको चीज दी है और देनी पड़ेगी। ये बाजार बहुत हम लोग, अच्छा, मैंने पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी के काम इस तरह से नहीं होता देखा। अच्छा, पूरी दुनिया में कस्टमर होता है और एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर उसको डन करता है। ये इंटरनेशनल मार्केट है जिसमें हम बैठे हैं। अच्छा, लोग पूरी दुनिया से जो है ना चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, वो ब्रोकर इतना मजबूत होता है, लोग अपने करोड़, 2 करोड़, 25 लाख, 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और वो ब्रोकर ही डील देने का, नॉट कस्टमर, ब्रोकर डील। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसी मार्केट कहीं नहीं देखी। और इस तरह का बिलीव का फैक्टर कि जब किसी ने डन बोल दिया तो वो वापस नहीं, अपनी जबान से डन बोल के हम लोग वापस नहीं हो सकते। और मैं ये कहता हूँ, और फिर उसके बाद आगे चेक एंड बैलेंसेस की बात। और मेरा ख्याल है अगर कोई बुकिंग कराता है और डॉक्यूमेंट देखना हर बंदे का हक है, ठीक है, बिल्कुल आपको उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। बुकिंग लेने लगे, जारी बात है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, अपनी बुकिंग कराओ। और मेरा ख्याल है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिल्डर डिलीवर नहीं करे, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला आता तो इनफैक्ट बहरिया एक इदारा है, पीवीटी एलटीडी है, मैं नहीं समझता कि हम बहरिया में बैठ के कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि बहरिया हमसे पूछे नहीं। तो मेरे ख्याल में शहर में जो कुछ हुआ वो बहरिया में नहीं हो सकता। अच्छा सुल्तान भाई, अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ बहरिया ने मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज़ किए हैं, उसके ऊपर यहाँ के लोकल्स ने जो मकामी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने कि एहतजाज हुए, चार्जेस लग गए, ये हो गया, वो हो गया। सर, कराची जैसे शहर में रहते थे और मैं जिस अपार्टमेंट में रहता था ना, उसकी मेंटेनेंस थी 4500 रुपये। 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था। मैं आपको बात बता रहा हूँ सर, 5 साल पुरानी। सही है, 5 साल पुरानी बात। सर बिलीव मी कि 1 घंटे के लिए पानी देते थे जो हम 24 घंटे इस्तेमाल करते थे। ठीक है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो ना होने के बराबर थी। अगर हम बात करें चीज़ों की तो पैथेटिक चीज़ें थी। यहाँ पे बहरिया ने जो हमें 2500 रुपये में कायद विला का चीज़ें दी है, आउट क्लास। अच्छा बिलीव मी, गंदे पानी से नहाए हुए भी आज 4-5 साल हो गए। शहर में रहते थे तो गंदे पानी से नहाते थे। अगर बहरिया में उस 1300 स्क्वायर फीट की आज से 5 साल पहले 4500 रुपये दे सकता हूँ, तो कायद विला जैसी लग्जरी माहौल और चीजें, और क्या बात है, यकीन माने ऐसा लगता है होटल वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, पानी हमने आज तक नहीं देखा कि पानी नहीं आया हो। और शहर में रहते, अल्लाह माफ करे कि हम ऑफिस नहीं जाते थे, आज नहा नहीं सके यार, आज सॉरी हम ऑफिस नहीं आ पाएंगे, हमारे घर में पानी नहीं है। अरे यार, इस कौम को ना अल्लाह पाक हिदायत दे दे और इनको पता चल जाए। अगर हम 3000, 4000, 5000 रुपए दे रहे तो हमें मिल क्या रहा है। सर मैंने नहीं देखा लाइट बंद होते हुए। आज 5 साल बहरिया से मैं रह रहा हूँ, मेरा एसी ऑफ होता है, लाइट लोड शेडिंग होती है यहाँ पे। सर बहरिया के जो एसी अपना जनरेटर्स हैं, जंप पैक्स, वो बैकअप्स हैं और वो जिस तरह से चलते हैं पूरे एसी उसी टाइम विद इन अ मिनट ऑन हो जाते हैं वापसी। यार मैं एक बात बताऊं, इस कौम को एजुकेट करना चाहिए कि जो लग्जरी लाइफस्टाइल आपको दे रहा है वो कराची में आपको कहाँ मिल रहा है। ये एजुकेशन का प्रॉब्लम है सिर्फ, और कुछ नहीं है। और ये चार्जेस बिल्कुल भी, आप देखें महंगाई किस तरह से। अच्छा बहरिया ने भी जो मेंटेन कर रहा है ना, वो पैसों से मेंटेन कर रहा है, उसमें फ्यूल लग रहा है, उसमें लोगों को सैलरीज देनी, चीजें। अच्छा आप मुझे बताएं, आज से 5 साल पहले की महंगाई और आज की महंगाई में फर्क है नहीं है? क्या बहरिया पे इस तरह के लोड नहीं डले? हम इस चीज को बजाय एजुकेट करने पे हम इसको पोस्टर और बैनर्स लेके सड़कों पे आ जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ना राइट बात आप कर रहे हो या वो राइट बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ मैं 5 साल हो गए मैं साफ पानी से नहाता हूँ। मैं वहां पे नहाते थे गंदे पानी से, पता चलता था ये गंदा पानी है। तो यहाँ का लाइफस्टाइल डिफरेंट है और वहां पे भी अच्छा बहरिया ना हाईलाइट करते हैं, बहरिया को हाईलाइट किया जाता है। शहर में भी बिल्कुल इसी तरह से मेंटेनेंस चार्जेस है, इसी तरह से चार्जेस है, लोग बताते नहीं है, लोग हाईलाइट नहीं करते। मैं कहता हूँ आज आप चलते हैं किसी भी अपार्टमेंट में, किसी बिल्डिंग में, किसी सोसाइटी में, अगर चार्जेस नहीं हो तो फिर बात है।
हर सोसाइटी के चार्जेस, हर जगह यहाँ के इसको हाईलाइट किया जाता है, इसकी बजाय प्रमोट करने के हाईलाइट किया जाता है। वो बहुत तकलीफ दे अमल है। भाई आप इस लाइफ को देखे तो सही, ये कितनी मजेदार लाइफ है। अच्छा, मेरे पास 2 फोन है जो एक्सपेंसिव है। मैं रात में अपने दरवाजे के बाहर बैठता हूँ पूरी रात, ठीक है, तकरीबन 3 बजे 4 बजे तक अपने दरवाजे के बाहर बैठा होता हूँ। मेरे फोन पड़े होते हैं, मेरी जेब में पैसे होते हैं। यकीन माने ऐसे लगता है मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ। अब हम जौहर जाते हैं ना, हम सबसे पहले क्या कहते हैं, यार अपनी पॉकेट संभालो, कोई स्नैचर नहीं आ जाए, फोन बाहर नहीं सुनना। अरे यार वो लाइफस्टाइल तो चेक करो। लेकिन मैं ये कहूंगा बजाय मुझसे ये पूछने के कि आप वो एहतजाज हो, आप लोगों को ये एजुकेट करें कि बहरिया क्या क्या देता है, फैसिलिटीज क्या क्या देता है। अच्छा सुल्तान भाई, वीडियो को एंड करते हुए ज़रा होमलैंड एंटरप्राइजेस के हवाले से आप हमें थोड़ा सा बताएं कि इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, और कहाँ आज खड़ी और कहाँ इसको और मज़ीद आप आगे लेके जाने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, होमलैंड एंटरप्राइजेस एक छोटी सी दुकान से शुरू होने वाली कंपनी है जिसको हमने स्टार्ट किया, ठीक है। और इसमें माशाल्लाह से हमने आगे बढ़ते हुए, अच्छा हमने पहले कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, जिसे बहरिया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कंपनी में। और कंपनी में आज मेरे पास डिपार्टमेंट्स हैं, मेरे पास हर तरह का डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर, ठीक है। और कभी भी मैंने अपना नाम नहीं लूँगा, मैं ये कंपनी है। जब तक मैंने पहले भी आपको बताया कि सुल्तान था, फ्लॉप था, जब होमलैंड एंटरप्राइजेस बनी तो ये सक्सेसफुल हुई। आज माशाल्लाह एक दुकान से शुरू होने वाली कंपनी, आज माशाल्लाह उसके एसेट्स, आज उसकी चीज़ें, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने जिना एवेन्यू पे 3 प्लॉट दिए हैं होमलैंड एंटरप्राइजेस को। उसके बाद हम बात करें डेंसू पे प्लॉट है HL15 के नाम से, यहाँ पे हमारे पास जिना एवेन्यू पे HL कॉर्नर A28, उसके बाद HL आइकॉन A42, उसके बाद हमारे पास लिबर्टी पार्क्स प्लॉट नंबर 277 से 280, ये हेड ऑफिस के सामने बहुत प्राइम लोकेशन है, ठीक है। इसका नाम हमने लिबर्टी पार्क्स इस वजह से आगे पीछे, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका और बहुत ज़ोरों शोर से जा रही है। अच्छा, आज ये एक आम आदमी के या छोटी सी कंपनी का ड्रीम होता है। आज माशाल्लाह कंपनी की एक बुक साइज है, और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ मेरा विजन क्या है कि कंपनी काम करे और कंपनी आगे बढ़े, हम लोगों के साथ जो कमिटमेंट्स है ना वो पूरे करें। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्शन का कमिटमेंट किया और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से मैं थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन अब मैं अपना ऑन टाइम डिलीवरी दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ। और मेरा विजन, मेरा मिशन, मेरा ये है कि मैं अपनी कमिटमेंट को ऑन करूं, और जो जिस तरह लोगों ने मेरे पे तबार किया, लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, लोगों ने मुझ पे पैसे लगाए, और मैं भी उसी तरह से उनकी चीज़ें जो है ना वो रिटर्न करूं। उनके अल्लाह पाक उनको प्रॉफिट्स दे, अल्लाह पाक उनको जो मैंने बेचा है मुझे अल्लाह पाक तौफीक दे, कंपनी को तौफीक दे, हम उनके जो डिलीवर करें हम ऑन टाइम उनको डिलीवर करें। बस यही मेरा मिशन है कि ऑन टाइम डिलीवरी इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ। अच्छा तो सुल्तान भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और उसके साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की कि जो हमारे जो कन्फ्यूजन थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें क्लैरिटी नहीं थी, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी हमें मिली है और हमारे चैनल के तवज्जो से हमारे व्यूअर्स को मिलेगी। अच्छा जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज की सक्सेस स्टोरी जो कि होमलैंड एंटरप्राइजेस की थी, बहरिया टाउन की थी और इंडिपेंडेंटली सुल्तान भाई की थी। उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।